अंदर बाहर बैठ को क्या कर रहे हैं? आओ अंदर, उठो उठो मीजो, उठो, आओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी का चाकना और रोटी। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। जो भी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ वो रेसिपी में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स रहते सो, और मसाले तो बहुत ही ज़्यादा कम, और तेल भी बहुत ज़्यादा कम रहता सो। और मैं हेल्थी रेसिपी बनाना प्रेफर करती हूँ। और मेरे घर में तो एज पर्सन्स हैं, और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तेल के रेसिपीज़ खाना उनको भी नहीं पसंद। तो पहले से भी मैं रेसिपी जो भी मैं बनाती हूँ उसमें तेल कम रहते हैं और मसाले भी कम रहते हैं। इसके वजह से मेरे सारे रेसिपीज़ जो भी रहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहते सो। और ये बैकग्राउंड जो भी नॉइस आ रहा है ये मेरे छोटे बेटे के, और इनको कितना खामोश करी तो भी खामोश नहीं रहते। तो इसके वास्ते इनके वॉइस तो आना बहुत ही ज़रूरी है मेरे व्लॉग्स में। और ये देखो किचन में भी आंखों कबोर्ड्स ओपन शुरू करने लग गए इनका काम ऐसा। अच्छा मुइज़ो, मुइज़ो क्या कर रहे हैं? जो मुइज़ तुम्हें माँ आ जाओ यहाँ। मुइज़ आ रही, मुइज़ आ रही कि नहीं? हाँ, बर्तन में खेलना पसंद तुम ना? हाँ, आता था टाटा बर्तन में खेलना पसंद नहीं पसंद? हाँ, क्या ये पूरे बर्तन निकाल रही ना तुम्हें? हाँ, पूरे बर्तन निकाल रही हैं सो। आ इधर 24 आवर मंजे मुइज़ के पिछने झटना रहता है कि वो तो उनको बातें करते करते मैं सारे काम भी मेरे होते सो। और मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी का चखना। ये बनाना बहुत ही इजी रेसिपी है। ये सबसे पहले तेल डालना, तेल जैसे गर्म हो जाता है उसमें रहती जीरा दाल को, प्याज दाल को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। प्याज फ्राई होते ही उसके बाद मैं भिंडी दाल को अच्छे से उसे लो फ्लेम में मैं अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। भिंडी रोस्ट होते ही उसके बाद मैं सारे सूखे मसाले डालती हूँ, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ। उसके बाद नमक डाल को लो फ्लेम में 1 विजिल तक पकने रख डालती हूँ। ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं यहाँ दे रही हूँ सलाद मेरे हस्बैंड को और सास को। ये कंकड़ी की वो ऐसा कट कर रही हूँ तो ये बीच का जो भी मगज़ है ना वो हमारे सास को देती सो खाने, और ऊपर वाला जो कंकड़ी रहता है ना वो पार्ट मैं हमारे हस्बैंड को देती सो। ये हमारे सास को देती सो कि वो तो ये नरम रहते हैं और उनको चाप को खाने भी ईजी होता है। कभी कभी मैं बोलती हूँ उनको कुचल को देती हूँ घर को, पर वो इतना टेस्ट नहीं रहता, घर को उन्होंने नहीं खाते। मैं अपने छोटे बच्चों को देखती हूँ ना वैसा सेम मैं हमारे सास ससुराल को भी देखती सो कि वो कहते उनको क्या खाने में देना, क्या नहीं देना, क्या उनके वास्ते हेल्थी रहता है, क्या उनके वास्ते हेल्थी नहीं रहता, वो सब कुछ मैं देख कुछ उनको खाने पीने में देती सो। और मैं ज़्यादा उनको हैवी भी नहीं देती, जो भी मैं खाना देती हूँ उनको लाइट और हेल्थी खाना देती सो। अब तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी रेसिपी में है कितना कम मसाला भी है और तेल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तेल भी कभी बघारती हूँ ना, बघारते ही मैं तेल एक्स्ट्रा रहा तो निकाल डालती हूँ। तेल निकाल डाल को मैं क्या करती हूँ लो फ्लेम में ज़र्रा पानी डाल को लो फ्लेम में विजिल आने रख डालती हूँ। तो इसके वजह से सब्ज़ी जो भी रहती है ना वो ड्राई भी रहती है और दाग भी नहीं लगती और हेल्थी भी बनती है। और आज देखो हमारी रोटी कितने अच्छे से फूक रही है। बहुत जने बोलती हैं कि रोटी फूकी तो घर में दोस्त आती हैं घर को, ये सब बेकार के वहम के बातें, ऐसा क्या भी नहीं होता। रोटी कितनी भी फूकें तो कौन भी दोस्त नहीं आते घर में। और नाश्ता सब करने के बाद मेरा घर का सारा काम होने के बाद मैं आ गई यहाँ कपड़े धोने के वास्ते। तो एक एक कर को सारे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें ना कपड़े अच्छा धो को सुक्को भी आ जाती, सुक्को बाहर नहीं आते, हमें ढक्कन निकालना पड़ता तब भी कपड़े हमें निकाल सकते सो। अब मैं यहाँ सर्फ सभी दाल को, लिक्विड सब दाल को यहाँ मैं टाइमर सेट कर को रख डालती हूँ कपड़े धोने के वास्ते। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन का, तो चाइल्ड लॉक। वो चाइल्ड लॉक कर डाले तो बच्चे ऐसा कितना भी गोल फिरा दे तो इसकी सेटिंग जो है ना बिगड़ती नहीं, वो सेटिंग सेम ही रहती है सो। और हमारे मुइज़ का तो एक ही काम क्या कर, तो जो भी मैं चीज़ें करती हूँ वो काम को बिगाड़ने का काम उनका
और ये रहा नेक्स्ट दिन का व्लॉग। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मैं शूट भी नहीं कर पाई और कुछ भी नहीं करने हुआ। तो ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग। नेक्स्ट दिन हमें हमारे छोटे भान के घर को गए थे। उनके घर में एक छोटी सी दावत और उनकी वेडिंग एनिवर्सरी का भी सेलिब्रेशन था। तो नेक्स्ट डे हमें गए और ये देखो हमारे मुईज़ के काम शुरू। यहाँ इनको सभी जने बहुत ज़्यादा मया करती चाहती बुलाती आओ कर को, मगर इन्हों किसके पास भी नहीं जाना चाहते। इनको खाली मई छोना सो मई कई को कहते मैं उठा ले को फिरती हूँ, इनको इनके सारे नखरे झेलती हूँ घर को। इन्हों खाली मेरे पास ही रहना पसंद करते सो। और यहाँ देखो इन्हों हमारे भाई की बेटी को इतना तंग कर रही, उनके सॉक्स निकाल रही, उनको खींच रही, ये कर रही। मगर हमारे जेठ बुलाए तो भी नहीं जा रही, उनके बड़े अब्बा इन्हों बुलाए तो भी नहीं जा रही। सभी जने इनको बहुत ज़्यादा मया करती चाहती, मगर इन्हों किसके पास भी नहीं जाना चाहते। इनको अब जब से इन्हों चलने लगी ना, इनको बहुत ज़्यादा चलना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद। कौन तो बाग उठा ले तो भी इन्हों चीखा मारने लग जाती। मेरे ख्याल से सभी बच्चे ऐसा करते सो, जब उन्हों चलने लगती ना तो अब उनको बहुत ज़्यादा चलना फिरना गिरना पड़ना बहुत ज़्यादा पसंद आता सो। तो कौन तो भी उठा ले तो भी उन्हों चिड़चिड़ाहट करने लग जाते सो। सेम मेरे बेटे भी अब तो ऐसा कर रही सो, उनको कौन तो उठा ले तो उनको चीखा मारना ऐसा उनको पसंद है। ऐसा उनको चलने फिरले को, दूसरों को तंग कर ले को, दूसरों को छेड़ ले को रहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद। तो इसके बाद यहाँ पे केक कटिंग की सेरेमनी शुरू होगी, यानी कि मेरी बहन की शादी हो को 2 साल हो गए। तो ये केक कटिंग करने यहाँ रखे सो वो केक को देखे तो इतना प्यारा था। पूरे बच्चे भी केक को घेरने लग गए, पूरे बच्चे केक के ऊपर ही ऐसा लग रहा कि अब केक के ऊपर पूरे बच्चे पड़ जाती। और केक कटिंग करने भी सीधा नहीं दिए। बच्चों को तो मैं कितना भी समझा लियो कितना भी बोलियो, किसके भी घर में जाको ज़रा डिसिप्लिन मेंटेन करो, ज़रा हमारी इज्जत रखो, मगर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। खाली घर में ऊँ कहते सो, जैसे बाहर उनके कदम पड़ती उनकी शरारती उनकी शैतानियत उनके हर चीज़ के शरारतें बाहर निकल को फुट फुट को निकलती। यहाँ भी वैसा छुआ कितना कि हमें बच्चों को समझाए कि केक कट करने के टाइम पर कौन भी नहीं जाना, जिसका फंक्शन है जिसका सेलिब्रेशन है उन्हों केक कट करेंदे कर को कितना बोले तो एक बच्चा भी नहीं सुनिया। सारे बच्चे केक के अतराफीच मक्खियाँ घेरती ना, वैसा पूरे बच्चे भी मक्खियाँ घेरे सका केक के पास घेरने लगे। देखो तुम्हें देख सकती केक करने से रत्ती भी हटने नहीं दे रही। और पाम पे कपल्स को केक भी उतना अच्छा से कट करने में नहीं दिया, ना तो वीडियो शूट करने दिया ना फ़ोटो शूट करने दिया। ऐसे हमारे घर के बच्चे, खासकर हमारे घर के बच्चे ऐसे कामा करते सो। देखो केक कट करने भी सीधा नहीं दे रही। केक जैसे कट हुआ सभी जने एक एक खाने में लग गए थे। अब देखो अभी यहाँ केक कटिंग हो रहा है इच्चे बत्ते में बच्चे यहाँ से फ्लावर वो जो भी केक के ऊपर के डेकोरेशन चीज़ें रहती ना पूरे एक एक करके उठाने लग गए, सारे केक को बर्बाद कर डाले। इतना अच्छा केक सीधा कट भी करने नहीं दिया पाप हमारे बहन तो इतना खुश हो गए थे। फिर भी क्या करना, बच्चों का काम ऐसा सुना तो बच्चों के ऊपर क्या भी बोल भी नहीं सकते। बच्चों की क्रेजीनेस ही ऐसी होती कि केक को देखते ही सारे केक को तोड़ तोड़ को खाना बहुत ज़्यादा पसंद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।